बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमको जो संविधान दिए हैं, भारत के हर नागरिक को उस संविधान से बड़ा फ़ायदा पहुंचा है और हमको भी पहुंचा है। हमारा देश उस संविधान में चलकर बहुत कुछ हासिल किया है, पूरे विश्व में अपना नाम और अपना स्थान जो पाया है। उनके प्रतिमा को इस तरह का मनमानी तरीके से हटा देना और लोगों को ना बताना और जिस तत्पर अंदाज से हटा देना, ये इस सरकार की नीयत पर सीधा सवाल उठाता है। सरकार उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है जो बड़े जनमानस को, भारत के ज़्यादातर जनताओं को फ़ायदा पहुंचाने वाला ना हो। ये इस तरह की एक रिवायत रही है जो कि सड़कों के नाम बदलने, शहरों के नाम बदलने, प्रतिमा को हटाना, इन चीज़ों से भारत के 140 करोड़ जनता को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है इसका हिसाब किताब कुछ नहीं। लेकिन इन विवादित मसलों पर इस सरकार का खास दिलचस्पी यानी कि जो इंटरेस्ट ये रहता ही है। ये जो पिछला 10 साल है, ये 10 साल तो एक छत्रवाद के तरीके से चला है। मोदी जी ने जो कहा वही हुआ और इतनी निलंबन भी हुई जो जरा से भी आलोचना करे सरकार की उसको या तो अंदर कर दो या अगर सत्र में है उस पूरे सत्र से निलंबित कर दो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे रहे जो सरकार के आलोचना में एक एक लफ्ज भी बोले हैं, उनको पूरी सत्र के लिए जो है निलंबित कर दिया गया। तो लेकिन अब जो है इस बार जो है ये मामला अलग है, ये साफ दिख रहा है। इस बार जो विपक्ष है मजबूत है, पहले से कांग्रेस डबल से भी ज़्यादा सीट में बड़ी मजबूत तौर से एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और इंडिया गठबंधन जो है इस बार काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे संसद परिसर में जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा हटाई गई है और उसके साथ है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जो हटाई गई है, उसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और लगातार उस दिन से प्रदर्शन जारी है। अभी कल भी बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे है। हमारे साथ है मोहसिन जी हैं जो एक शिक्षक भी हैं, कैलीग्राफर भी हैं। इनसे जानेंगे इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले ये जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा को हटाने वाली बात है, इससे पहले हमें इस सरकार की विशेष रुचि, जो खास दिलचस्पी है, उसको देखना पड़ेगा। आप अगर खास दिलचस्पी के तरफ तवज्जो देंगे इस सरकार की, आप देखेंगे ये सरकार उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है जो बड़े जनमानस को, भारत के ज़्यादातर जनताओं को फ़ायदा पहुंचाने वाला ना हो। ये इस तरह की एक रिवायत रही है जो कि सड़कों के नाम बदलने, शहरों के नाम बदलने, प्रतिमा को हटाना, इन चीज़ों से भारत के 140 करोड़ जनता को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है इसका हिसाब किताब कुछ नहीं। लेकिन इन विवादित मसलों पर इस सरकार का खास दिलचस्पी यानी कि जो इंटरेस्ट ये रहता ही है। उन चीज़ों को छोड़कर तो इन चीज़ों में दिलचस्पी रखने के बजाय वो दूसरे चीज़ों पर बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उसके चलते बहुत सारा, जैसे कि अभी हमारा पेपर लीक का एक मसला है, उससे लाखों छात्रों की जीवन बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं और कीमत जो बढ़ रहा है वो तो छोड़िए, जो महंगाई बढ़ रही है उसके अलावा जो है ट्रेन एक्सीडेंट हो गए और भी बहुत सारे ऐसे अनियमितता हैं, जो बहुत सारी ऐसी जो मसले हैं वो तो चल ही रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता, बल्कि इस सरकार का खास ध्यान जो है इन मुद्दों पर रहता है। ये खास धर्म विशेष एक समुदाय के खिलाफ में हाथ धोकर पड़ जाना और बाकी का जो समय बचे विपक्ष के खिलाफ पड़ जाना, इन चीज़ों में इस सरकार की दिलचस्पी जितनी है और बाकी के जनहित मसलों पर और बाकी के जो सुधार के मसले हैं, रोज़गार के मसले, महंगाई के मसले, जो हमारे जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चों के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और भी दुनिया भर के जो मसाइल हैं और दुनिया भर के जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर इस सरकार की विशेष दिलचस्पी नहीं दिख रही।
तो क्या लग रहा है, जिस तरह से संसद का सत्र शुरू हुआ है और विपक्ष इस बार जोरदार तरीके से विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले ही दिन भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री के शपथ लेते समय विपक्ष की हुटिंग हुई हो और वो विपक्ष जो है संविधान लेकर हाथ में और नारे लगाया हो। हाँ, अब देखिए, ये जो पिछला 10 साल है, ये 10 साल तो एक छत्रवाद के तरीके से चला है। मोदी जी ने जो कहा वही हुआ और इतनी निलंबन भी हुई, जो जरा से भी आलोचना करे सरकार की उसको या तो अंदर कर दो या अगर सत्र में है उस पूरे सत्र से निलंबित कर दो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे रहे जो सरकार के आलोचना में एक एक लफ्ज भी बोले हैं, उनको पूरी सत्र के लिए जो है निलंबित कर दिया गया। तो लेकिन अब जो है इस बार जो है ये मामला अलग है, ये साफ दिख रहा है। इस बार जो विपक्ष है मजबूत है, पहले से कांग्रेस डबल से भी ज़्यादा सीट में बड़ी मजबूत तौर से एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और इंडिया गठबंधन जो है इस बार काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। इस बार को सरकार को अपना मनमानी चलाना इतना आसान नहीं होगा, ये साफ दिख रहा है और पहले दिन से इसकी झलक कुछ दिख गई। अभी तो कल 26 तारीख है, कल तो जो है रेगुलर स्पीकर की चुनाव भी होने हैं। अब इससे पता चलेगा कि आने वाला सत्र का आने वाले जो दिन हैं वो किस तरह का रहेंगे। तो वापस हम मूर्ति पे आते हैं, क्या निकल के आएगा, क्या लग रहा है? देखिए, ये सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का सवाल नहीं है। वहाँ पर 3 महापुरुषों की प्रतिमा को हटाए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के प्रतिमा को भी हटाया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को भी हटाया गया है। इन प्रतिमाओं को हटाने के पीछे कोई जनभावना का ख्याल नहीं रखा गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमको जो संविधान दिए हैं, भारत के हर नागरिक को उस संविधान से बड़ा फ़ायदा पहुंचा है और हमको भी पहुंचा है। हमारा देश उस संविधान में चलकर बहुत कुछ हासिल किया है, पूरे विश्व में अपना नाम और अपना स्थान जो पाया है। उनके प्रतिमा को इस तरह का मनमानी तरीके से हटा देना और लोगों को ना बताना और जिस तत्पर अंदाज से हटा देना, ये इस सरकार की नीयत पर सीधा सवाल उठाता है और सीधा जो है ये खास तबके के एक जो है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो हैं, उनके आदर्श जो हैं, उनके नीति नियम जो हैं, उसको ना मानने वाली बात जो इस सरकार की है वो सीधे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ में गांधी जी के आदर्शों के भी खिलाफ एक काम हो रहा है। प्रतिमा जहां पर थे, अब वो सौंदर्यीकरण के नाम पर हो, जिस नाम पर हो, ये एक राय लेकर जो कुछ भी करना था, लेकिन ये जो सरकार का कदम है ये आने वाले दिनों में बड़ा तूफान बर्पा करेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के कानों तक ये बात, ये आवाज़ गूंजे और सरकार बाबा साहब की प्रतिमा और तमाम जो प्रतिमाएं हटाई गई हैं उनको जनता के हिसाब से, जनता की मांग के हिसाब से यथास्थान पे पुनर्स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।